हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। सूत जी कथा के मुख्य वक्ता हैं। ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और शौनक ऋषि जो हैं वो श्रोता हैं, सवाल कर रहे हैं कि कलिकाल में व्यक्ति के दुखों को छुड़ाने वाला साधन क्या है, मनुष्य के कल्याण का जो परम स्वरूप है वो क्या है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेकर भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। हे मुनिवर, हमें विस्तार से सुनाइए, भगवान और कौन कौन सी लीला करेंगे, कौन कौन सा अवतार लेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से, पृथ्वी लोक से अपने लोक को चले जाते हैं, लीला संवरण कर लेते हैं, तो उसके बाद इस लोक का भला कैसे होगा, यहाँ पर जो भक्तजन हैं उनका उद्धार कैसे होगा। सूत जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न केवल आपके लिए नहीं है, ये समस्त मानव जगत के लिए, भक्तजन के लिए बहुत कल्याणकारी है। आप बहुत भावों से, बहुत निष्कपट होकर के ये सब कुछ जानने के लिए अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा प्रकट किए हैं। शौनक जी के सवालों को सुन करके सूत जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में भगवान का 8वां अवतार हुआ। उसके अलावा मत्स्य रूप में भगवान का 10वां अवतार हुआ। प्रथम अवतार 4 ब्रह्मर्षि के रूप में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में हुआ। दूसरी बार भगवान जब अवतार लेते हैं तो सूकर के रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तीसरा अवतार भगवान का नारद के रूप में होता है। उसके बाद नर नारायण के रूप में भगवान का 4था अवतार होता है। 5वें अवतार के रूप में भगवान कपिल के रूप में भगवान इस धराधाम पर आते हैं। 6ठे अवतार के रूप में अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान आते हैं और 7वीं बार प्रजापति आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान यज्ञ रूप में अवतार लेते हैं। और आगे मेरू देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार लेते हैं, 8वां अवतार। 9वीं बार भगवान राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। शौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया, पृथ्वी को हरा भरा बनाया। आगे मत्स्य रूप में अवतार 10वां होता है। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा करते हैं। 11वां अवतार कच्छप के रूप में धारण करके मदराचल पर्वत को अपने पीठ पर विराजमान करते हैं, धारण करते हैं। समुद्र का मंथन होता है और फिर समुद्र से अनेक प्रकार के औषधि, जीवनों आवश्यक जो है संसाधन वस्तु उसमें से उत्पन्न होता है। 12वां बार जो अवतार है भगवान का धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट होते हैं। 13वीं बार भगवान मोहिनी का रूप धारण करके, आपने देखा होगा जब श्री कृष्णा टीवी सीरियल चलता था तो अमृत उत्पन्न हो गया समुद्र मंथन में, उस पर राक्षसों ने, असुरों ने कब्जा कर लिया। तो भगवान देखे कि ये तो सब के सब पी जाएंगे, देवताओं को मिलेगा ही नहीं। तो अपने लोगों की रक्षा के लिए भगवान स्त्री का रूप धारण करके और उनको उल्लू बना के सारा अमृत लेकर के देवता लोगों को पिला देते हैं, मतलब असुरों को उल्लू बनाते हैं।
13वीं बार मोहिनी रूप में, 14वीं बार भगवान का नरसिंह रूप में अवतार हुआ। नरसिंह रूप आपको याद है ना, प्रहलाद जी को याद करिए। हाँ, उनके बाप जब कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो भगवान खंभे से निकल करके प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। 15वीं बार भगवान वामन के रूप में अवतार लेते हैं। बलि जब यज्ञ करते हैं तो बलि ने देवताओं को भी अपने कब्जे में कर लिया था, तो उनके कब्जे से भगवान अपने देवगण को आजाद करते हैं। तो 15वीं बार भगवान वामन का रूप धारण करते हैं। 16वें बार भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेते हैं। परशुराम का अवतार जो है ब्राह्मणों की रक्षा के लिए है। अब वो जातिगत बात हम नहीं करते हैं और न करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात हम जरूर एक कह देते हैं, हंसी मजाक समझिए या यथार्थ समझिए, कि जो सच में बुद्धिमान होगा ना, ऐसा पंडित कभी लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, अपने कल्याण के बारे में सोचेगा। तो परशुराम जी बहुत बलशाली थे, इकलौते ऐसे ब्राह्मण थे जो उस काल में सभी क्षत्रियों को डरा के रखे थे। सब लोग भयभीत थे, सोचते थे कि इतना बलशाली है, अपने जाति के लिए कुछ करते हैं तो क्षत्रिय लोगों से उनका राज्य छीन छीन के अपने बिरादरी को राजा बना देते थे, तो बना के चले जाते थे जंगल तपस्या करने। तब तक क्षत्रिय लोग धावा बोलते थे और फिर राजा लोग जो पंडित जी लोग थे ना, वो तो सामना ही नहीं कर पाते थे। वेद मंत्र पढ़ेंगे कि हथियार चलाएंगे, है ना, तो फिर से वो क्षत्रियों का कब्जा हो जाता था। तो इस तरह बहुत बार उन्होंने कोशिश किया, लेकिन शायद ही कहीं कहीं कोई पंडित राजा रहा हो, नहीं तो पंडित लोग राजा नहीं रहते हैं। राजा को चलाने वाली जो कैबिनेट होती है ना, उसमें सबसे खास होते हैं धर्मगुरु, सचिव। देखिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो सिस्टम को नहीं ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने वाले पढ़े लिखे IAS IPS लोग होते हैं, जो उनके कैबिनेट में खास सलाहकार होते हैं। बोलते समय लगता है नेताजी बोल रहे हैं, लेकिन एक एक चीज वो ड्राफ्ट करके तैयार करके देते हैं ताकि गलत ना हो कुछ भी। 17वें बार भगवान सत्यवती के गर्भ में पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतार लेते हैं। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए परमात्मा राम रूप में अवतार लेते हैं। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश के कुल में इकट्ठे 2 रूपों में अवतार लिया, बलराम और श्री कृष्ण भगवान के रूप में। आगे उनका बुद्ध अवतार हुआ, फिर कल्कि अवतार एक अभी होना है। अगर अभी हो जाएगा तो हम लोग भी दर्शन कर लेंगे, और हम लोगों के जाने के बाद होगा तो हमारे बाद वाले दर्शन करेंगे। तो इस तरह भगवान के अवतारों की कथा है। सूत जी सुनाते हैं, शौनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी शुकदेव जी महाराज पुराण की कथा कर रहे थे, तो वहां बैठे लोगों में हम भी शामिल थे। उनकी कृपा से हम भागवत कथा का श्रवण किए, वही कथा आपको सुना रहा हूं। भागवत जी की कथा में नारद जी की कथा आती है। नारद जी की कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है। एक ऐसे भगत हैं कि जब इनकी माँ मरी तो ये नाराज नहीं हुए, ये दुखी नहीं हुए, बहुत खुश हुए। एक बार की बात है, इनके गांव में बहुत ढेर सारे संत महात्मा हैं। सत्संग हुआ। नारद जी की जो माँ है वो दासी थी। देखिए शास्त्र में उल्लेख आता है कि इस जन्म में जो गति, जो स्थिति हमारी है, अगर हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो अगले जन्म में वैसा ही नहीं रहेगा।
हमारा हमारा उन्नयन होगा, हमारा विकास होगा, हमारी स्थितियां और सुदृढ़ सुंदर होंगी। तो पिछले जन्म की बात बता रहे नारद जी, दासी पुत्र थे। जब संत महात्मा आए तो उनकी सेवा की उनकी माँ, और जब जाने लगे तो नारद जी से कहे कि आप क्या चाहते हैं। नारद जी कहे हमको कोई ऐसा साधन बताइए जिससे भगवान का दर्शन हो। तो नारद जी हमेशा उस बताए हुए मंत्र में अपना मन लगा के रखते थे, खूब जपते थे, खूब सुमिरन करते थे। एक दिन की बात है कि इतना प्रगाढ़ उनका जप हो गया, इतना तन्मय हो गए कि उनको भगवान का दर्शन हो गया। और दर्शन होने के बाद ना भगवान गायब हो गए। फिर बहुत कोशिश की नारद जी, उनको दर्शन नहीं मिल पा रहा था। इस बात से वो थोड़े नाराज भी थे। तो अब ये दर्शन कैसे हुआ? खाली जप करने से हो गया? नहीं, कभी कभी भगवान ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है कॉम्प्लीमेंट्री, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उपहार देना, ऐसे एक चीज के साथ दूसरी चीजें नहीं कभी कभी फ्री मिल जाती हैं। कभी कभी जब अखबार प्रकाशित होता है तो जिस शहर में वो प्रकाशन शुरू करते हैं, लोगों के घरों में फ्री में अखबार भिजवाते हैं। और बाद में जब आपको अखबार अच्छा लगने लगता है तो फिर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर आपको अखबार आता है। तो ऐसे भगवान कभी कभी भक्तों को ऐसे लालच दे देते हैं कि देखो हम कैसे दिखते हैं, हमसे मिलने के बाद तुम्हें कैसा अनुभव हुआ। अब जब अच्छा अनुभव कोई करेगा तो उनको पाने के लिए प्रयत्न भी करेगा, भजन भी करेगा। लेकिन घर परिवार में इतनी सारी जिम्मेदारी में उलझे रहते थे नारद जी कि ठीक से भजन हो नहीं पाता था। एक दिन की बात है, अंधेरी रात में उनकी माँ को सांप डस लिया। और सांप डसा तो उनकी माँ का शरीर पूरा हो गया, मतलब अब देह में प्राण नहीं रहा। लोक में उसको मृत्यु कहते हैं, लेकिन सच तो बात यह है कि किसी की मृत्यु होती नहीं है। खाली जैसे कपड़ा हम बदलते हैं ना, वैसे आत्मा शरीर बदलता है। तो नारद जी अपने माता के दायित्व से मुक्त हो गए। अब खूब भजन करते हैं, साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, जंगल में जाके भगवान का खूब सुमिरन भजन करते हैं। बहुत बहुत दिनों तक जब तपस्या करते हैं तब जाकर के भगवान की कृपा होती है। और उस कृपा के फलस्वरूप जब अगला जन्म होता है तो उस जन्म में भगवान के परम भक्त बनते हैं, उनका नाम नारद पड़ता है और भगवान के लीला का बखान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। एक दिन की बात है, वेदव्यास जी बहुत कुछ लिख चुके हैं पर फिर भी उदास हैं। सुखदेव जी के पिताजी, उनको आनंद सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। नारद जी से मिलना होता है, नारद जी पूछते हैं आप इतना उदास क्यों हैं? वेदव्यास जी बताते हैं कितना कुछ लिखा मैंने, वेदों का विभाजन किया, पुराण लिखे, पर जो एक आराम, जो एक सुकून, जो एक तृप्ति का अनुभव होना चाहिए जीवन में, वो अभी तक हमको नहीं मिला। नारद जी उन्हें कहते हैं कि आप सब कुछ तो लिखे हैं पर भगवान के भक्तों के लिए भगवान की सुंदर लीला, उसका लेखन करिए। जब ऐसा करेंगे तब आपको आनंद मिलेगा। वेदव्यास जी ध्यान में बैठते हैं और फिर पूरे भागवत कथा का लेखन शुरू करते हैं। लेखन शुरू करने के बाद जब भागवत तैयार हो जाती है तो अब मन में उनके आता है कि कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, कैसे इसका जन जन तक पहुंचना हो।
उनके अपने पुत्र हैं सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी इतने विरक्त हैं कि वो संसार में आना नहीं चाहते हैं। कथा सुनने में ऐसा भी आता है कि भागवत जी के कुछ कुछ श्लोक याद करके और करा के वेदव्यास जी अपने शिष्यों को सुखदेव जी जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास भेजते हैं, और शिष्य लोग अपने गुरु की आज्ञा पाके खूब सुंदर तरीके से गान करते हैं। जब गान सुनते हैं सुखदेव जी तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, और फिर जब वो खोज करते हैं तब पता चलता है कि ये भागवत महापुराण के श्लोक हैं, और उसको फिर ठीक से सुखदेव जी स्वाध्याय करते हैं, और आगे आप देखेंगे परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। भागवत जी की कथा महाभारत की कथा से बहुत आपस में जुड़ी हुई है। जब महाभारत की कथा संपन्न हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा आप सब, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका चले जाते हैं। अपने राज्य में पहुंचते तो उनका बड़ा स्वागत सम्मान होता है। बहुत महीनों बाद नगर के राजा पहुंचे अपने नगर में। इधर क्या है, पांडवों का विजय हो चुका था, दुर्योधन हार चुका था, कौरवों की सेना पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन का एक मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। सब फैसला सामने आ चुका है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो अपनी दुष्टता से जल्दी बाज नहीं आते, अपनी आदत को त्याग नहीं पाते। पांडव जीत चुके हैं युद्ध को, विजय प्राप्त कर चुके हैं, कौरव पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, फिर भी कौरव पक्ष का जो दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा है ना, ये झूठी उम्मीद दिलाता है दुर्योधन को कि मित्र अभी अभी हारो मत, अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, 5 ही पांडव तो हैं, उनका वध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम नीति बनाते हैं, हम योजना बनाते हैं और उनका वध करेंगे। अश्वत्थामा एक दिन की ऐसी लीला घटती है। ये सब देखिए जीवन में हमको लगता है ना, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब परमात्मा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ना सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए होने दिए हैं। वो चाहते ना तो महाभारत नहीं होता, लेकिन फिर भी महाभारत उन्होंने चाहा कि हो, और उसका प्रयोजन ये है कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं ना, उसका पूरी तरह शमन हो जाए, नाश हो जाए। और तो और भगवान श्री कृष्ण अपने वंश का भी नाश कर देते हैं। हाँ, लीला संवरण से पहले यदुवंश में ऐसी परिस्थिति रचते हैं भगवान कि यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ के अपने आप को ही मार काट के अपने वंश का नाश कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा जहां भी गलत देखते हैं, चाहे उनका कोई अपने घर का हो या अन्य हो, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। तो अश्वत्थामा कहता है, हे दुर्योधन हमारे मित्र, हम तुम्हें अभी भी विजय दिला सकते हैं। भगवान की ऐसी लीला कि एक दिन 5 पांडवों को शिविर से लेके अन्यत्र चले जाते हैं कृष्ण भगवान। और देखिए दैव संयोग की उस शिविर में एक साथ 5 आसनों पर पांडव के जो पुत्र हैं उनको सुला देते हैं। अश्वत्थामा आता है अंधेरी रात में और 5 का सर कलम करके ना ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख देता है। दुर्योधन पूछता है क्या लेकर आए हो, खोल के देखो तो
अश्वत्थामा कहता है तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारे जीवन की जो सबसे बड़ी चाहत थी वो हमने पूरी कर दी आज। दुर्योधन खुश होता है, उसे लगता है कि पांडवों का वध करके ये उनके शरीर का कोई हिस्सा लेके आया। जब खोल के देखता है दुर्योधन, तो वो दुर्योधन इतना क्रूर होने के बाद भी भावुक हो जाता है, रुदन करके कहने लगता है तुमने क्या किया, इन निरपराध बच्चों से हमारी क्या दुश्मनी थी, इनको इस तरह तुमने मार डाला। जब ये बात अश्वत्थामा को आंखों से दिखता है कि उससे एक बड़ी गलती हो गई, तो उसे भी पश्चाताप होता है। लेकिन जब आप घटना को अंजाम दे चुके होते हैं तो उसके बाद पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता, आपको कर्मफल भोगना पड़ता है। अगले दिन पता चलता है अर्जुन को, पांचों पांडव को, अर्जुन प्रण लेते हैं कि जब तक हम अश्वत्थामा का सर उसके शरीर से अलग करके द्रौपदी तुम्हारे सामने नहीं ला देते, तब तक हम अन्न जल का अंश भी नहीं ग्रहण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ पर एक इतनी सुंदर बात आई है, इतना सुंदर बात कि मतलब माँ का हृदय कितना विशाल होता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। द्रौपदी कहती हैं, मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिदम्याश्रुमुखे मुहुः। हे अर्जुन, हम नहीं चाहते कि जिस तरह हम अपने पुत्र के विरह में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसी तरह पतिव्रता गौतमी अपने पुत्र अश्वत्थामा के दुख में रोएं, तकलीफ का अनुभव करें। तो अंततोगत्वा उनको मार सकते थे अर्जुन, पांडव उनका वध कर सकते थे अश्वत्थामा का, लेकिन द्रौपदी के आग्रह निवेदन पर उन्हें मारते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण का वध करना वैसे भी उत्तम नहीं है, ठीक। अब अगर दुष्ट ब्राह्मण हो तो उसका वध करना उत्तम नहीं है। ये तो पता नहीं काहे ब्राह्मण लोगों की इतनी इज्जत कर दी गई है, काहे न वध हो। हाँ, अगर कोई दुष्टता करेगा, अत्याचार करेगा, 5 लड़के को मार दिया वो दुष्ट, हाँ, उसका वध नहीं किया जाए, करना चाहिए। पता नहीं भगवान की क्या, असल में भगवान बड़े कृपालु हैं। वो जानते थे ना कि कुछ ब्राह्मण बुरे होंगे लेकिन उसमें अच्छे भी होंगे, तो जो अच्छे वाले हैं वो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। अरे हम भी ब्राह्मण ही हैं, एक कहने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन कोई पंडित जी ना कह कि लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। कोई जाति का कोई व्यक्ति हो, अगर अब गलत कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो भगवान जो है कहते हैं कि ब्राह्मण को सजा देना है ना, तो सबसे बड़ी सजा है उसके संस्कार को, उसके चिन्ह को उसके शरीर से अलग कर दीजिए। तो अश्वत्थामा का जो शिखा है उसे काट देते हैं और इस तरह उसको दंडित करते हैं। सूत जी कहते हैं अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ जाते हैं और तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जब असहाय कमजोर को सताता है ना, तो उसके बल का वही नाश हो जाता है। अश्वत्थामा ने जो किया उसका फल उसे मिला। और आप समझिए, ये भागवत कथा के जो मुख्य किरदार है ना, कौन है? परीक्षित जी महाराज। उनके प्रादुर्भाव की भूमिका कथा चल रही है।
अब परीक्षित जी का भागवत कथा से क्या संबंध है, पांडवों से क्या संबंध है? तो परीक्षित जी पांडवों के वंश के वो पुत्र हैं। उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन के पुत्र, मतलब पांडव पुत्र हैं। और अभिमन्यु का कैसे वध होता है आप ये भी जानते हैं। एक दिन की बात है, चक्रव्यूह की रचना होती है। जैसे अलग अलग प्रकार के युद्ध में ना तकनीक अपनाए जाते हैं। तकनीक कहना सही नहीं होगा, रणनीति। तकनीक तो आजकल की भाषा है। रणनीति के अनुसार युद्ध होता है। और यहाँ पर एक बात और समझिए कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में थे, उस समय चक्रव्यूह कैसे जीता जाता है, ये पूरी कहानी अर्जुन सुना रहे थे अपनी पत्नी को। सब द्वारों की कहानी सुना दिए, आखिरी द्वार की जब कहानी सुना रहे थे ना कि कैसे उससे बाहर निकला जाता है, उसी समय सो गई अभिमन्यु की माँ। और जब माँ सोई तो माँ के साथ अंदर जो पल रहा शिशु था वो भी सो गया। तो सब द्वारों को भेदना तो जानते थे, लेकिन आखिरी द्वार को भेदना नहीं जान पाए अभिमन्यु। अब इस बात से एक सीख ये लेनी है कि जब कोई गर्भस्थ हो, पेट में बालक हो ना, तो वो इस बात का ख्याल रखे कि बाहर की हर परिस्थिति उस शिशु के भीतर असर करती है। चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, वातावरण हो, विचार हो, सब कुछ असर करता है। पूर्व जन्म मतलब हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में बहुत सारे संस्कार हैं। उसी तरह एक गर्भाधान संस्कार है। जब संतान प्राप्ति की कामना से हम अपने पत्नी के पास जाते हैं तो भले भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, बहुत तरह से अपने मन को पवित्र करते हैं। और जब इस तरह से आप पुत्र को जन्म देंगे तो आपको सत संतान प्राप्त होगा। हो भजन से दिल ना चुराना, चुराना भजन से दिल ना चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। भजन से दिल ना चुराना, चुराना भजन से दिल ना चुराना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। यह तन है माटी का पुतला, यह तन है माटी का पुतला, यह तन है, यह तन है, यह तन है माटी का पुतला। ठेस लगे गिर जाना, कि हाय राम ठेस लगे गिर जाना, कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना।
जब इधर से जाइए तो कैमरे से छूट जाएगा, कि टोपी आएगी बार बार। हाँ, यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है, यह तन है, यह तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाना हाय राम, आग लगे जल जाना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। सीटी आई थी थोड़ी सी। यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना कि हाय राम, बूंद पड़े गल जाना कि हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना, हाय राम, जिंदगी का कौन ठिकाना। श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम 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 श्याम श्याम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय राधे श्याम। भजन से दिल न चुराना कि हाय राम जिंदगी का कौन ठिकाना। ठीक है ना, एकदम सच्ची बात है। समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं समझ में आए तो आदमी आखिरी समय तक 99 पूरा ही नहीं होता। जिंदगी एकदम साफ सीढ़ी है। हम सोचते हैं ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा कोई गप से काटता है माहौल, परिस्थिति, हाँ, जीवन की घटना कि ऊपर से सीधे नीचे उतर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका 3 मंजिल घर बन गया है
10 लाख रुपया आपके खाते में है तो उसे कोई नहीं उड़ाएगा, वो तो ऐसे रहेगा। सुख सुख चैन उड़ा लेते हैं लोग। तो हमें लगता है कि संसाधन रहेगा तो हम बहुत सुखी रहेंगे। जिनके पास बहुत ढेर सारे संसाधन है ना, वो सुखी हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो इसलिए सुख का तो एक ही साधन है कि हम अपने जीवन में खुद को जाने, भजन में अपना मन लगा के रखें। यही एकमात्र साधन है जिससे सुख का अनुभव किया जा सके। नाम नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, कोमल हैं, जिनके चरणों कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। कुंती जी कृष्ण भगवान की बुआ लगती है ना। तो एक बार की बात है, देखिए अभी हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे, लेकिन भागवत में प्रवेश करने से पहले जो भागवत जी की भूमिका है उस विषय से संबंधित हम बातचीत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पांडव के 5 पुत्रों का वध हुआ। अश्वत्थामा को भगवान की कृपा से अर्जुन ने उनकी जो जान लेने की सोच थी, अर्जुन चाहते थे कि इनको वध कर दें, इनका उन्हें माफ कर दिया। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कुंती जी से कि दुख क्या है, दुख किसे कहते हैं। कुंती जी कहती हैं, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहेंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। हमारे लिए जरूरी ये है कि हम उन सब प्रतिकूलताओं में भगवान का सुमिरन भजन करें। पर क्या होता है, भगवान को हम अपने संकट काल में अक्सर भूल जाते हैं, उल्लाहना देने लगते हैं। तो सबसे बड़ा दुख ये है जीवन में कि जब हम भगवान को विस्मृत कर दें, भूल जाएं। भगवान कुंती जी की बात सुन के बहुत आनंदित होते हैं और फिर उन्हें वरदान देते हैं कि आप हमें नहीं भूलेंगी। कुंती जी कहती हैं कि हमें आप हमेशा जब जब दुख आया है तब तब साथ दिए हैं, और जब सुख हम प्राप्त कर रहे थे उस समय आप हमसे दूर रहे हैं। तो एक अनूठा सा वर मांगती हैं कि हे प्रभु, ऐसा काम करिए कि हमारे जीवन में विपत्ति बनी रहे, ताकि हमको आपका दर्शन लाभ, आपका सन्निधि लाभ प्राप्त होता रहे। एक दिन की बात है, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। सौनक जी कथा से संबंधित सवाल करते हैं। उत्तरा के गर्भ में वह जो शिशु है, छोटा सा शिशु जो पल रहा है, 5 पांडव के 5 पुत्रों का तो वध अश्वत्थामा कर ही दिया। ये इतना क्रूर व्यक्ति है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित का भी वध करने का इसने योजना बना लिया। अंदर गर्भ अवस्था में वो शिशु जो परीक्षित हैं व्याकुल थे, अपने रक्षा के लिए भगवान को याद कर रहे थे। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमेशा जब जब कष्ट हमारे कुल पर आया है तब तब आप हमारी रक्षा किए हैं। हे प्रभु, कृपा करके हमारे संतान की रक्षा करिए।
भगवान एकदम लघु स्वरूप बन करके उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और परीक्षित को बचाते हैं। अश्वत्थामा को बहुत दंडित करते हैं। एक दिन की बात है, जब परीक्षित का जन्म हो जाता है तब पांडव लोग विचार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का क्या हाल है, क्या खबर है, कैसे हैं वो। अर्जुन को भेजते हैं कि जाइए द्वारकापुरी पता लगा के आइए कि कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन जाते हैं और वापस जब आते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। पांडव में जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, अर्जुन से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा अपराध कर दिए हो कि जिसके वजह से तुम्हारे चेहरे की तेज इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही है, इतना दुख किस कारण से है। तब अर्जुन कहते हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय मित्र, हम सबके आराध्य भगवान कृष्ण अब इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं। जब ये बात सुनते हैं तो सब लोग बहुत दुखी होते हैं। भगवान के जाने की खबर पाकर के पांडव भी अपने लीला को संवरण करते हैं। अपना सारा जो राज्य पाठ है परीक्षित को सौंप करके और अरण्य को चले जाते हैं। गंगा के किनारे जाकर के अपने शरीर को त्याग देते हैं। परीक्षित राज्य का संचालन करते हैं। इनके राज्य में कहीं किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता, सब लोग बहुत संतुलित जीवन जीते हैं। अपने राज्य की रक्षा के लिए समय समय पर ये देखभाल करने के लिए, जायजा लेने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। एक दिन की बात है, घोड़े पर सवार होकर के परीक्षित जंगल की ओर चले गए। बहुत दूर जब पहुंच गए तो अचानक उनको प्यास का अनुभव हुआ और एक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां देखे एक ऋषि हैं जिनका नाम है शमीक ऋषि। वो ध्यान में बैठे हुए हैं। परीक्षित कई बार उनसे कहे कि हमें जल चाहिए। आपको पता होगा नरों में भगवान का स्वरूप होता है राजा। हम मानव लोगों में राजा को भगवान की संज्ञा दी गई है और भगवान ही होता है। वो अलग बात है कि राजा कई बार वो काम लोलुप होता है, विषय सुख में लिप्त होता है, लेकिन भगवान कहते हैं नरों में हम राजा हैं। तो वो जो शमीक ऋषि हैं तपस्या कर रहे हैं, उनके पास परीक्षित जाके कहते हैं हमें जल चाहिए। उन्हें कुछ आभास नहीं है, अपने ध्यान की स्थिति में डूबे हैं, कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। पर परीक्षित को लगा कि ये जो ऋषि है ये जानबूझ के आंख बंद किए हुए है, हमारी अवमानना कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। वहां पास में एक मरा हुआ सर्प था, उसको अपने बाण से उठा के ना शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया। ये भी अजीब सी घटना है। आपको सच बताएं, परीक्षित इतने धर्मात्मा है ना, इतने धर्मात्मा है कि वो ऐसा कार्य करें ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परीक्षित जी के स्वभाव के बारे में जानिए कि वो इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं कि जब कोई राजा हारने लगता था ना युद्ध में, अलग अलग वजहों से राजाओं के साथ युद्ध होता है, जब हारने लगता था कोई उसके पास रास्ता नहीं नजर आता था बचने के लिए, अपना साम्राज्य बचाने के लिए, तो परीक्षित जी के सामने अपने आप को समर्पित करके भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगता था। तो परीक्षित जी सोचते थे तो हमारे भगवान का भक्त है, इसके राज्य को सौंप दो, ये अपना राज्य करे और भगवान की भक्ति करे। इतने अच्छे हैं परीक्षित जी। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े विवेकी ज्ञानी लोग भी ना ऐसी भयंकर गलती कर देते हैं कि उस गलती का जो भरपाई है ना, वो पूरे जीवन कितना भी कोशिश कर लें भरपाई कर नहीं पाते।
तो ज्ञानी मतलब ज्ञानी जब हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली संत महात्मा लोग ज्ञानी होते हैं, ठीक है। ज्ञान का अलग अलग धरातल है। संत महात्मा साधु सन्यासी आध्यात्म तत्व का ज्ञानी होता है, लेकिन अब जो राजनेता लोग हैं देश का शासन कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर नरेंद्र मोदी जी हो गए, ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े नेता हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में, कभी कभी एक छोटी सी गलती करते हैं लोग और पूरा हाथ से सत्ता निकल जाता है। तो परीक्षित जी जो है वो मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में रख देते हैं, और वो इसलिए भी रखते हैं कि अगर ये ढोंग कर रहे होंगे ना तो हड़बड़ा के उठ जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि नाटक कर रहे हैं। लेकिन नाटक तो कर नहीं रहे थे, वो अपने ध्यान में लीन रहे। शमीक ऋषि के पुत्र हैं, वो बच्चों के साथ, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे थे कुछ दूरी पर। इसी बीच में एक घटना घटती है कि कुछ बच्चे आते हैं आश्रम और देखते हैं कि ऋषिवर के गले में वो मरा हुआ सर्प लिपटा हुआ है। जाके बताते हैं शमीक ऋषि के पुत्र को, वो बिना सोचे समझे वहीं से श्राप देते हैं। दौड़ के आते हैं पिता के पास, और जब पिता की स्थिति देखते हैं तो श्राप देते हैं आचमन करके कि जिस किसी ने ये कुकृत्य किया है, आज से 7वें दिन उसका यही सर्प डसेगा, उनका मृत्यु होगा। कुछ देर बाद जब शमीक जी ध्यान से बाहर आते हैं तो पुत्र सारी बात बताते हैं। जब शमीक ऋषि को पता चलता है कि हमारे पुत्र ने शाप दे दिया है, बहुत दुखी होते हैं। शमीक ऋषि कहते हैं, न जाने क्यों परीक्षित जी ऐसा किए, वो ऐसे हैं नहीं, बहुत सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, अच्छे राजा हैं, लेकिन जो श्राप दे दिया जा चुका है उसको वापस नहीं किया जा सकता। इसलिए हे पुत्र, जाओ उनके नगर में, उनको बताओ कि तुमने उन्हें श्राप दिया है। अब ये जानना क्यों जरूरी था? इसलिए कि उन्हें जो कुछ भी करना होगा इन 7 दिनों में वो कर सके। शमीक ऋषि के पुत्र आते हैं परीक्षित जी के नगर में और परीक्षित जी को सारा श्राप के विषय में बताते हैं। परीक्षित जी उसी समय पूरा राज्य, पूरी संपत्ति, पूरा सब कुछ जो वैभव है उसको सदा सदा के लिए त्याग देते हैं और त्याग करके गंगा के किनारे आ जाते हैं। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर परीक्षित जी के पास कितना दिन था? 7 दिन था ना। हम सबके पास कितना दिन है मालूम है? 1 दिन नहीं है। और हम लोगों को अगर मालूम भी चल जाए कि परसों ऊपर चलना पड़ेगा जल्दी से, तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले अपना खाता वही निकालेंगे, किसको कितना उधार दिए हैं, बेटे को बताएंगे। और बताएंगे क्या? तो बेटी बेटा सब पूछेंगे कहाँ कहाँ छुपा के रखे हो, जल्दी से खजाने का पता बता दो। तो हम सबकी जिंदगी ऐसी है कि अगर हमको पता चल जाए कि हम ऊपर जाने वाले हैं तो अपना व्यवस्था जो जीवन भर करते आए उसी में और उलझने लगते हैं। कुछ नहीं पता है जीवन का कब क्या होगा। तो इसलिए परीक्षित जी तो जानते थे कि उनका 7 दिन बाद मृत्यु होगा। वो घर परिवार छोड़ करके चले आते हैं गंगा के किनारे। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक द्वारा अपने मृत्यु की खबर सुनकर सारी आसक्ति का त्याग करके भगवान के शरण में आकर के व्यास नंदन शुकदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने वाला भागवत कथा गंगा के तट पर श्रवण करने का निश्चय करते हैं। ये फूल चढ़ाते हो ना आप लोग यहाँ पे, तो आप लोगों को तो श्रद्धा में चढ़ा देते हो और फिर चूटी रानी इसी में आके मडराने लगती हैं और घुस जाती हैं। कहाँ घुसेंगी? मतलब अभी हमारे धोती में नहीं घुसा है, खाली कुर्ते में घुसा है, ठीक है। हाँ, अब बेचारी मर भी जाएगी, ऐसे उसको निकालेंगे, पतला से उसका शरीर होता है।
इसीलिए हम थोड़ा सा परहेज करते हैं, फूल फाल जो है इतनी दूर ही रखा जाए। अच्छा है केला वाला नहीं रखे हैं लोग, हाँ कोई रखेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप लोग भोजन करने तो इतने लोग आए थे, एक लोगों ने भी नहीं नोटिस किया कि इसको ठीक ठाक करना है कि नहीं करना है। हाँ दूसरे जगह सब जिम्मेदारी होती है ना, खाली जो आयोजक है उसी की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है। जो श्रोता लोग हैं वो लोग भी आइए, साफ सफाई करिए थोड़ा, हाँ परिसर को सुंदर बना के रखिए। रेडीमेड आइटम के दीवाने मत बनिए हर जगह हर समय। कथा सुनने के साथ साथ कथा में जो योगदान आप दे सकते हैं, पैसा रुपया तो आपका चाहिए नहीं, क्योंकि अम्मा सक्षम है, हाँ निर्मला अम्मा खूब कमा के रखी है तो कथा करा रही हैं। तो आप लोग शारीरिक सेवा करिए। हाँ वो अकेले कितना भाग दौड़ करती हैं, अभी कहाँ है वो, देखा क्या क्या किस्मत है ना, खुद ही कथा सुनना था, कथा की जिम्मेदारी में जो है। चलिए आप लोग प्रतिनिधि रूप में कथा सुनिए। परीक्षित जी गंगा के किनारे आके कथा श्रवण के लिए बैठ जाते हैं। इसी बीच में टहलते हुए आकस्मिक सुखदेव जी महाराज वहां उपस्थित होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, व्यासदेव जी की जय। उधर भगवान जब स्वधाम गमन की बात सोचते हैं तो स्वधाम गमन से पहले पूरे यदुवंश का नाश करते हैं, और फिर भगवान स्वधाम गमन से पहले उनका भेंट होता है उद्धव जी के साथ। उद्धव जी बहुत बहुत दुखी होते हैं भगवान के जाने की खबर सुन करके कि भगवान अब जाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम नहीं भी हैं तो भागवत कथा में हमारा स्वरूप विद्यमान रहेगा, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करिए, आपका कल्याण होगा। महाराज परीक्षित परम धीर हैं, गंगा जी के किनारे दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुश के आसन पर बैठकर राजभार का त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके भगवान की कथा सुनने के लिए वहां बैठते हैं। उसी समय सुखदेव जी विचरण करते हुए वहां पधारते हैं। सुखदेव जी के आते ही ढेर सारे ऋषि महात्मा संत सबको जिन जिनको खबर मिलती है सब लोग वहां कथा श्रवण करने आ जाते हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, आप योगियों में परम गुरु हैं, परम सिद्ध स्वरूप हैं, जीवन में खुद को जानने समझने के लिए जो साधन है उसका हमें उपदेश करें। साथ ही ये भी बतलाएं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, किनका श्रवण करना चाहिए, किनका जप करना चाहिए, किनका स्मरण करना चाहिए, किनका भजन करना चाहिए, किनका त्याग करना चाहिए। सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इस प्रश्न के साथ भागवत जी का जो प्रथम स्कंद है वो संपन्न होता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कल हम लोग महात्म की कथा सुने थे, अभी प्रथम स्कंद पूरा हुआ है और द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, बहुत सुंदर सवाल किए हैं। भगवान की लीला, सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण का गुणगान, उन्हीं का सुमिरन जीव को सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त कर सकता है।